सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायालय संसद को निर्देश नहीं दे सकते। मुंबई हाईकोर्ट ने स्कूलों की मान्यता समाप्ति पर रोक लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। अब हम आपको इस हफ्ते के 3 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में सरल रूप से बताते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल 2026 को अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक नए घृणा भाषण कानून बनाने के लिए मैंडेमस रिट जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि इस क्षेत्र में कोई वैध रिक्तता नहीं है। अदालत ने कहा कि वर्तमान आपराधिक प्रावधान घृणा भाषण के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है और न्यायिक शक्ति की संवैधानिक सीमाओं को दोहराया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय संसद को कानून बनाने के लिए वैध नहीं कर सकता, हालांकि आवश्यकता होने पर सुधार की सिफारिश कर सकता है। न्यायिक समीक्षा के दायरे को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि कानून बनाना पूरी तरह विधायिकी के क्षेत्राधिकार में आता है और न्यायिक हस्तक्षेप कानून बनाने के निर्देश तक वित्साहित नहीं हो सकता। यह निर्णय शक्तियों के प्रतिकरण और नीति संबंधी मामलों में न्यायिक संयम के सिद्धांत को मजबूत करता है। इसी बीच मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने 30 अप्रैल 2026 को प्राइवेट अनएडेड स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में इंटरिम राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के निर्णय पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही वित्तसहित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इतनी व्यापक कार्यवाही बिना प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का पालन किया नहीं जा सकता। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्यपालिका की कार्यवाही निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे अंतिम निर्णय तक संरक्षणिक संस्थानों को मनमानी सरकारी कार्यवाही से संरक्षण मिल सके। इसके अतिरिक्त इन री एसिड अटैक विक्टिम्स में सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा की आवश्यकता पर जोर दिया, जो आपराधिक न्याय प्रणाली से पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। न्यायालय ने एसिड अटैक पीड़ितों को व्यापक श्रेणी को मान्यता दी और कठोर दंड तथा बेहतर कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसे अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने पीड़ितों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की और यह संकेत दिया कि न्याय और निवारण सुनिश्चित करने के लिए कड़े साक्ष्य मानदंड और मजबूत दंडात्मक व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके साथ ही इसी हफ्ते के न्यायिक अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लॉ टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।